नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताज़ा खबर पर। हमारे हरिद्वार जिला संवाददाता नीतू कुमार की खास रिपोर्ट। जनपद हरिद्वार में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खनन माफिया बेखौफ होकर प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। नदियां खाले, किसानों के खेत खोदे जा रहे हैं, यहाँ तक राम समाज की भूमि भी बख्शी नहीं जा रही है। और जो लोग विरोध करते हैं, या तो उन्हें डराया धमकाया जाता है या फिर उनके साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है। ऐसा ही ताज़ा मामला रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर से प्रकाश में आया है, जहां अवैध खनन करने वाले माफियाओं ने जुबैर निवासी सलेमपुर नामक व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर दिया है। पीड़ित ने रानीपुर कोतवाली में लिखित तहरीर देकर दबंगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। हालांकि रानीपुर कोतवाली ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच केस प्लान चौकी इंचार्ज विकास रावत को सौंप दी है। शुक्र अदा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं जो भी बात मेरे साथ हुई है मैं उसे सच बताना चाहता हूँ। जो अनीस और मोनू है, ये खुद मिट्टी का काम करते हैं। उनके पास जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली खुद अपनी है, जिसकी मौके पर वीडियो भी बनी हुई है। और बिट्टू मुस्तकीम सनोब, साजेब मुस्तकीम सनोब, तो ये खुद मिट्टी का काम करते हैं। उनके पास जेसीबी मशीनें अपनी हैं और ये ग्राम समाज मिट्टी उठाते हैं और दूसरों के सर गेड़ने का काम करते हैं। जिसका भी ट्रैक्टर पकड़ लेते हैं वहाँ से ग्राम समाज मिट्टी में, तो ये मिट्टी अपनी बताते हैं। इन पर कोई ज़मीन के कागज़ नहीं है। और फिर ये वहाँ पर ट्रैक्टर रोकने के बाद 50,000 रुपये की डिमांड करते हैं और मोनू 50,000 रुपये मांगता है। 50,000 रुपये मांगने के बाद फिर कहता है कि अब मिट्टी भर लो यहाँ से। अगर किसी ने 50,000 दे दिए तो मिट्टी भरी जाएगी, नहीं देंगे तो फिर ये शिकायत करते हैं, फिर लड़ते हैं। तो इसी तरह कल हमारा कौन सी मिट्टी है, इनने कहा ये, मैंने कहा ये तो ग्राम समाज है, ये मैं नहीं खरीदूँगा। मैं कहा यहाँ से तो पहले से मिट्टी उठी हुई है, ये तो तुम्हारे ट्रैक्टरों ने उठा रखी है। कहने लगा कि तू इसे मिट्टी को रख ले और हमें 50,000 रुपये दे दे। मैंने कहा भाई मैं कोई 50,000 रुपये नहीं दूंगा और मैं ये मिट्टी नहीं उठाऊंगा। तो छुटते हुए मुझे गाली देने लगा, कहने लगा तू तो मिट्टी उठा रहा है चोरी से। मैंने कहा भाई मैं नहीं मिट्टी उठा रहा हूँ। कहने लगा तू मुझे मार दी की गालियाँ देने लगा और फिर मेरे साथ हाथापाई करने लगा और मेरा गला घोटने लगा। दोनों भाइयों ने मुझे चिपट के बहुत मारा, मुझे नीचे डाल रखा था, जिसमें मेरे बहुत सारी चोट भी लगी हुई है। मैं मौके पे दिखाना चाहता हूँ। और ये मेरा गले पे भी है और मेरी पीठ पे इन्होंने डंडा से मार, पीठ पे मौके पे आए, हमारे मौके पे आए। मैं नहीं जानता इन्हीं बेचारों को ये कौन है। उन्होंने जाके मेरी जान बचाई। उन्होंने कहा कहने लगे क्यों मार रहा है, एक लड़का और है हाथ जोड़ रहा है, वीडियो में भी दिख रहा है, जो उन्होंने वीडियो बनवा के डाली है। कहने लगे भाई मत मारो मत मारो, मर जाएगा। और मेरा ये कोई इन पे रुमाल था या बलियान था, मेरे गले में डाल के दोनों भाइयों ने खींच रखा था, जिसमें ये मेरे निशान है। मुझे बिल्कुल जान से मारने की कोशिश कर रहे थे तो मैं चिल्लाने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से मैं चिल्लाया। तो चिल्लाने की वजह से ये भाई पता नहीं एकदम से आ गए और उन्होंने आके मेरी मौके पे जान बचाई। मेरा नाम विशाल है। जब ये भाई चिल्ला रहा था, दो लड़के इसके गले में रुमाल डाल के इसका गला खींच रहे थे और ये बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा था। फिर मैं और साकिब मौके पे पहुंचे, हमने इसे गाड़ी में डाला और इसे जीडी हॉस्पिटल ले गए। घटना जी है लगभग 11:30 बजे घटना जी हो। कल की जो घटना है उन्होंने दिखा रखी वो बिल्कुल झूठी है। इस भाई को मार रखा था जुबेर को, हम दोनों मौके पर पहुंचे, इसका गला घोंट रखा था और लट्टे डंडों से बढ़िया पिटाई कर रखी थी। हम जाके मौके पर उसको जान बचाई। इस भाई ने कार में बिठाया जुबेर को और सीधा जीडी हॉस्पिटल में लेके गया। लगभग 11:30 बजे की घटना है ये। और जो एक लड़का था वहाँ से, वो हाथ जोड़ रहा था, उसके कहने से भी नहीं छोड़ा। जब हम वहाँ पहुँचे, ज़बरदस्ती हमने जान बचाई। गले में दुपट्टा घेर रखा था, गला घोटने की पूरी कोशिश थी, जान से मारने की।